लंबाई मतलब लेंथ, हाँ, लेंथ, मात्रा मतलब मास, फिर वेट है मतलब वजन, और समय है, और आयतन है। ये एक टॉपिक है आपको, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि लंबाई मतलब हुआ, जैसे लंबाई हम लोग कहते हैं कि ये इतना लंबा है, 5 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, इस तरह से, या 100 मीटर लंबा, नहीं, या तो उसको हम लोग, लंबाई मतलब दूरी हो गया एक तरह से, इतना किलोमीटर है, नहीं, ये रोड 500 मीटर लंबा है, ये पुल 500 मीटर लंबा है, इस तरह से। इसका क्या है ना, हम लोग को पहला चीज जानना होता है कि कैसे हम लोग एक यूनिट से, मतलब एक इकाई से दूसरी इकाई में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो आप मात्रा, वजन या भार, वजन या भार या मात्रा सब एक ही है, समझे। मात्रा या भार फिजिक्स की भाषा में ये अलग अलग होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये मात्रा भार, गणित में एक ही, अभी आपके स्तर में एक ही चीज हो गया, ये मात्रा और भार। और आयतन, इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो एक इकाई को दूसरे इकाई में कैसे परिवर्तित करेंगे, ठीक है। और आयतन, देखिए तो इसको क्या है ना कि मिली, इसको मात्रा है, इसको मिली सेंटी डेसीमीटर में, हम लोग मीटर में, इसको सेंटीमीटर डेसीमीटर मिलीमीटर, इस तरह से हम लोग मात्रा, सॉरी, लंबाई, लंबाई को हम लोग मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर इस तरह से करते हैं। तो एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसके लिए दशमलव प्रणाली हम लोग बचपन से सीखे। तो जैसे मिली, हाँ, मिली मीटर, ठीक, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हाँ, उसके बाद मीटर, फिर डेका, हेक्टो, और किलोमीटर, किलोमीटर। अब किसी को किसी में बदलना कैसे होता है, इसको समझिए। नीचे वाले को ऊपर वाले में बदलने के लिए एक एक जीरो हम लोग बढ़ाते जाते हैं। जैसे 1 मीटर को बदलना है मिलीमीटर में, तो 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, मतलब ये हुआ कि 1 मीटर बराबर 1000 मीटर, मिलीमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो यहाँ 1 लिखे, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो, मतलब ये हुआ कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो आप किसी को इस तरह से किसी में बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 हेक्टोमीटर को बदलना है 1 हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 शून्य, 2 जीरो, 3 जीरो, ये 4 जीरो, मतलब 1 हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। तो किसी को किसी में आप इस तरह से बदल सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर वाले को नीचे वाले में बदलने के लिए, जैसे इसको बदलना है मीटर में, तो नीचे में शून्य बढ़ाते जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10,000 डेकामीटर, 1
मिलीमीटर बराबर 1/1,00,000 हेक्टोमीटर, और इसको करेंगे तो 10 लाख का है 6 शून्य, ठीक है जी, किलोमीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, 10⁻4, -5, 10⁻6। तो ऊपर से नीचे शून्य बढ़ाते जाएंगे, नीचे कम वाला को बड़ा वाला, छोटा वाला को बड़ा में वाला परिवर्तन करने के लिए नीचे में शून्य बढ़ाना है। अब बड़ा से छोटा इकाई में जाने के लिए ऊपर एक एक शून्य बढ़ाते जाना है। क्लियर? तो अब इसी को सेम चीज है, इसको यहां पर कर देंगे मिलीग्राम, मिलीग्राम, ठीक है, मिली सेंटीग्राम, देसी ग्राम, ठीक है, उसके बाद ग्राम, फिर डेका ग्राम, हेक्टो ग्राम और किलो ग्राम। तो ये हो गया भार, ठीक है। जैसे मान लिया हमको पूछा गया कि आपका कितना भार है, कितना वजन है, तो हम कहेंगे 50-60 किलो कुछ, तो ये हुआ भार। अब इसको भी वही बदलेंगे, जैसे मान ली 1 किलोग्राम है, इसको बदलना है मिलीग्राम में, तो आप शून्य बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 10,000 डेसीग्राम, और 1 किलोग्राम बराबर 1,00,000 सेंटीग्राम, और 10 लाख सेंटीग्राम हुआ 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। फिर वापस जैसे अभी बताया कि आपको छोटे को बड़े में बदलने के लिए नीचे से शून्य बढ़ाते। क्लियर? आयतन क्या हो, जैसे मान लिया आपको कहा कि एक गिलास में कितना पानी है, तो उसको हम लोग कहते हैं 200 ml, 500 ml, बात समझे। आप दूध लेते हैं तो वो लीटर में होता है, पेट्रोल लेते हैं तो लीटर में, मतलब जैसे एक बाल्टी है तो उसका कैपेसिटी मान लिया आपसे पूछा कितना किलोग्राम नहीं होगा, उसका कैपेसिटी होगा कितना लीटर, तो लीटर यहां पर होगा मिलीलीटर, ठीक है। उसी तरह सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर लीटर, मीटर के ग्राम के जगह पर लीटर हो गया, डेका लीटर, हेक्टो लीटर और किलो लीटर। तो उसी तरह से सेम तरीके से हम लोग एक को दूसरे में बदल सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं दशमलव प्रणाली की, कि 10-10 बढ़ता जाएगा या 10-10 घटता जाएगा, 10 के गुणक में बढ़ेगा या 10 के गुणक में घटेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि कैसे हम लोग आयतन क्या करेंगे और भार क्या होगा। अब कुछ कुछ चीज है, जैसे कि भार में हम लोग किलोग्राम से भी बड़ा भार क्विंटल, क्विंटल क्या हुआ, 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम, और टन या मैट्रिक टन, टन या मैट्रिक टन बराबर क्या हो गया 10,000 किलोग्राम, या इसको हम लोग कह सकते हैं 10 क्विंटल, 10 क्विंटल। याद रखना है कि 1 क्विंटल बराबर 100 किलो, 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो, तो उसमें हो जाएगा 10 क्विंटल, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से एक और चीज होता है, जैसे फुट और इंच, तो 1 फुट बराबर 12 इंच, और 1 इंच बराबर 1/12 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज,
ठीक है, और 1760 गज बराबर 1 मील। ठीक है, समझ गए? 1760 गज बराबर 1 मील, इसको याद रखना है। अब ये भी याद रखिएगा कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, या 1 फीट बराबर 30 सेंटीमीटर। समझ गए? तो इसको ध्यान रखना है। अब 12 कोई भी वस्तु रहेगा, वो 1 दर्जन हुआ थी। 1 दर्जन बराबर 12 चीज, और 12 दर्जन को कहते हैं हम लोग, 12 दर्जन को कहते हैं, ठीक है, 12 दर्जन को 1 ग्रूस, क्या कहते हैं? 1 ग्रूस। 12 दर्जन मतलब ये हो गया 144 वस्तु बराबर 1 ग्रूस। इसको याद रखना है। समझ गए? अब समय का कुछ कुछ हम लोग लेखा जोखा करते हैं। आपको पता है 1 दिन में 24 घंटा, नहीं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, इसको सेकेंड कहेंगे, इसको कहेंगे मिनट। ठीक है, 365 दिन का 1 वर्ष, नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, हर साल 4 साल में 366 दिन का होता है 1 वर्ष। इसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। इसको क्या कहते हैं? लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो जिस साल को विभाजित करेंगे 4 से और पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे, जैसे मान लीजिए 1964 है, 1964, इसको हम लोग 4 से विभाजित करते हैं तो ये पूरी तरह विभाजित हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। ये हो जाएगा लीप ईयर। ठीक है, लेकिन वही अगर साल शताब्दी वर्ष होगा, जैसे मान लीजिए 500, 700, 800, 1200, इस तरह का, 1700, 1900, इस तरह का साल होगा, तो इसको 400 से विभाजित करके देखना होगा कि लीप ईयर है कि नहीं। तो देखिए, जैसे इसको भाग दें 400 से, तो ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसको भी 400 से विभाजित कर रहे हैं तो ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। ये देखिए 400 से विभाजित हो रहा है, तो ये लीप ईयर है। ये 400 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। बात समझ गए? तो जो सामान्य वर्ष है उसको हम लोग 4 से विभाजित करके देखते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है, और अगर शताब्दी वर्ष है तो उसको हम लोग कितना से विभाजित करेंगे? 400 से विभाजित करेंगे, तब वो पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं। क्लियर? अब क्या है ना कि इसमें कुछ आपको जैसे छोटा छोटा इस तरह का चीज आता है। जैसे पहला चीज जो आपको जानना चाहिए वो ये, जैसे मान लीजिए क्या आपका उम्र है 25 अगस्त 2001 में आप पैदा हुए थे, मान लीजिए। ठीक है, और आज कितना तारीख है? 14 तारीख। 14 जुलाई 2025 को पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो इसको निकालने का तरीका है कि 2025 लिखेंगे, और ये कितना है? जुलाई है, तो 7वां महीना, ये 14 दिन, और यहां लिखेंगे 2001, और यहां 8वां महीना, और यहां पर 25 अगस्त। अब देखिए 14 दिन है, ये 14 में 25 घटेगा, तो यहां से 1 महीना हम लोग बोरो किए, मतलब उधार लिए, तो 30 दिन और 14 दिन, 44 दिन हो गया। ये हो गया 44। अब 44 में 25 को घटाएंगे, 14 में 5 गया 9, ये 3 में 2 गया 1। ठीक हो गया। अब
देखिए ये 7 महीना में, इसमें तो 1 महीना हम लोग ले चुके हैं, अब तो ये 6 ही महीना बचा नहीं, तो 6 महीना में 8 महीना घटेगा, तो 1 साल इससे बचा लिए, तो 12 6 18 हो गया। अब इसको 18 में घटाना है 8, तो 10 हो गया। अब यहाँ पर 1 साल घट गया है, 2024, 2024 से 1 साल 2001 मतलब 23 साल हो गए। ठीक है, 23 साल 10 महीना 19 दिन। तो आप समझ गए कि ये कैसे निकालते हैं, कि अगर आपको डेट दिया हुआ है तो ये आप समझ गए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा रुपया पैसा के बारे में भी जानकारी, समझे जी। जैसे देखिए आपको कहा, मान लीजिए कि 57 रुपया और 75 पैसा से घट जोड़ना है। पहले जोड़ लीजिए, पहले इसमें 58 रुपया को जोड़ना है और 99 पैसा को जोड़ना है। ठीक, तो 9 5 14 का 4 बाकी 1 1 9 10 7 17। अब देखिए 17 जो हो गया 174 हो गया। ठीक है, 100 पैसा का 1 रुपया होता है। ठीक है, तो इसमें तो 174 हो गया, तो 100 पैसा प्लस 74 हुआ, तो 100 पैसा 1 रुपया बन गया। ठीक है, तो 1 रुपया बन गया, तो 1 रुपया बन के यहाँ चला गया। तो अब ये 57 के बदले क्या हो गया, ये 58 हो गया। ठीक है, और यहाँ 74 पैसा बच जाएगा, तो इसको हम लोग अब यहाँ 58 कर देंगे, तो 8 8 16 का 6 बाकी 1 5 10 5 15 156 रुपया 74 पैसा। अब मान लिया जाए कि हमको 85 रुपया, क्या सॉरी क्या हो गया जी, गड़बड़ा गया क्या, 58 8 8 16 6 बाकी 1 1 5 6 5 11 हुआ। ठीक है, तो 111 रुपया 74 पैसा हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है कि मान लिया आपको कहा कि 85 रुपया 75 पैसा से इसको घटाओ, तो 75 से 99 तो घटते रहा, 1 रुपये यहां से उधार ली, तो ये हो गया 175 पैसा। अब तो घट जाएगा, 15 में 9 गया 6 हो जाएगा, अब यहाँ बचा 6, 16 में 9 गया 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका 76 पैसा। अब ये क्या है ना, 1 रुपया यहाँ से पैसा ले लिया, तो यहाँ बच गया 84। अब 14 में 8 गया 6, यहाँ बचा 7 में 5 गया, तो 26 रुपया 76 पैसा। ठीक, तो ये भी आप समझ गए रुपया पैसा को अब गुना करना है, मान लीजिए। ठीक है, ये गुना करिए, मान लीजिए इसको 5 से 10 से, कोई चीज 5 से गुना करते हैं। ठीक है, 5 से गुना करिए, तो पहले इसको क्या करना है, इसको गुना करना है। 5 है 25 के 5 बाकी 2 5 7 35 2 37, तो हो गया 375 पैसा। नहीं, अब 375 पैसा में 300 पैसा तो रुपया बन गया ना, 3 रुपया बन गया नहीं, और 75 पैसा ये बच गया, तो 3 को हटा दीजिए। अब 3 को भी रखे यहां पर कहीं। ठीक, अब 5 से इसको गुना करिए, तो ये हो गया 420। ठीक, 5 चौकी 20 के 0 बाकी 2 5 40 2 42 420 हो गया। अब 3 रुपया ये जो पहले से था इसको आपको जोड़ देना है, तो ये हो गया 475 रुपया। इधर कितना हुआ था, ये हुआ था क्या, 423 रुपया 75 पैसा, एक गुना करके हुआ। बात समझ गए, तो इस तरह से हम लोग गुना भी करते हैं, समझे। अब इसी तरह से मिली सेंटी डेसीमीटर वाला सब या मिलीग्राम सेंटीग्राम वाला हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कहा कि 54 मीटर और इधर सेंटीमीटर है। ठीक,
15 सॉरी 75 सेंटीमीटर, और ये मान ली कि 47 मीटर और 44 सेंटीमीटर को जोड़ो पहले, जोड़ो, ठीक। तो 5 4 9 4 7, देखिए 119 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको जो मिली सेंटी डेसीमीटर बताए, उसमें आपको ये पता चला कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये तो 100 प्लस 19 है, नहीं तो 100 सेंटीमीटर तो हो गया मीटर, इसको यहां कर दीजिए, ठीक है। इसको 100 हटा दीजिए तो 19 सेंटीमीटर बच गया। अब 1 मीटर तो यहां पर आ जाएगा, तो ये 55 हो गया, नहीं 5 7 12 के 2 बाकी 1 4 5 5 10, 102 मीटर 19 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसको मान लीजिए का घटाओ, तो घटाओ तो क्या करेंगे, अब 75 में 44 घटेगा नहीं, 1 मीटर यहां से 45, तो 1 मीटर जब 45 ले लिए तो यहाँ 54 हो गया, नहीं जी, तो यहां हो गया 175, ठीक। अब 5 में 4 गया 1, 7 में 4 गया 3, ठीक है जी, तो 131 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी 75 में 44 घटाए ना, तो 175 में 44 हो गया, तो 100 गड़बड़ा गया। रुकिए एक मिनट, रुकिए 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 रुकिए, यहाँ तो घटना ही है, हम उल्टा करना चाह रहे हैं। रुकिए, यहाँ 44 है और उसमें 75 घटाना है, ठीक है। तो 44 में 75 नहीं घटेगा, 75 में तो 44 घट ही रहा था, 44 में 75 को घटाना है, तो ये तो घटना नहीं है, तो यहाँ 55 था, ठीक है। अब इससे एक पैसा लिए, उधार लिए, तो ये हो गया 144, तो 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा कितना 13 में 7 गया 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 69 सेंटीमीटर। यहां से एक पैसा ले चुके हैं, तो 4 हो गया, 14 में 7 गया 7, एक खत्म हो गया, तो 7 मीटर 69 सेंटीमीटर। बात समझ गए। एक तो और देखिए इसी तरह का, ये मान लीजिए आपको दिया 63 मीटर और इधर दे दिया 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर, और फिर दिया आपको 45 मीटर, और यहाँ 8 करिए, यहाँ 8 करिए, यहाँ 9 कर दिए, इसको जोड़ना है पहले, तो 9 8 17 हो गया। अब सब 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है। तो यहां तो 10 प्लस 7 है, नहीं तो 10 प्लस 7 है, तो 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर हो गया, तो इसको 10 को हटा दीजिए तो बचा 7। अब ये 1 मीटर होके यहां चला गया, तो ये हो गया 64, तो 4 5 9 6 4 10, ठीक। अब इसी को कहा घटाओ, ठीक है। तो 8 में 9 घटना नहीं है, तो यहां से एगो पैसा लिए, ठीक, तो 18 हो गया, 18 में 9 घट गया, 9 हो गया, ठीक। अब एक पैसा ले लिए, तो यहाँ 63 हो गया, 13 में 5 हो गया 8, अब 5 में 4 हो गया 18 मीटर और 9 डेसीमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसका जोड़ घटाव कर सकते हैं। अब देखिए जी, जैसे मान लीजिए आपको कहा कि 12 किलो 225 ग्राम का
5 चीज है, तो टोटल कितना हुआ? 12 किलो 225 ग्राम का 5 कोई वस्तु है। हाँ, तो टोटल कितना चीज हुआ, कुछ कितना वजन हुआ? तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से उसको गुना कर देंगे। 12 किलो 225 ग्राम को 5 से गुना करेंगे। तो वो गुना कैसे करेंगे इसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका 2 तरीका है। पहला तरीका है कि मान लीजिए जैसे 12 किलो क्या बताया 225 ग्राम, तो इसको 5 से गुना करना है। तो 5 25 क्या 5 बाकी 2 5 दूनी 10 2 12 2 बाकी 1 5 दूनी 10 1 1125 हो। अब 1125 हुआ तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, नहीं? तो ये तो 1000 प्लस 125 हो गया, तो 1000 जो हो गया वो हो गया 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम यहाँ हटा दीजिए और बच गया वहां 125 ग्राम। अब 1 किलोग्राम को यहाँ रखिए अभी। अब 12 पंचे 60 और 1, तो ये गया 61 किलोग्राम 125 ग्राम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12,225 को 5 से गुणा करके जितना होता है ये हो जाएगा 61,225 ग्राम। अब इसको 1000 से भाग दे दीजिएगा, तो ये हो गया 61 किलो, यहाँ ऐसे हो गया 225 ग्राम। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है बहुत सारा चीज आप सीखे, नहीं? अब देखिए क्या है ना कि कुछ कुछ इसमें जो प्रश्न आया है वो आपको विभिन्न परीक्षाओं में उसको हम लोग जानेंगे, ठीक है जी। जैसे कह रहा है 15 मिनट को 40 सेकेंड, 15 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंड में बदलो। 15 मिनट 40 सेकेंड को सेकेंड में बदलना है। तो 15 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इसको 60 से गुना करेंगे, ठीक है। और 40 सेकेंड तो पहले सेकेंड है, तो 15 सेकेंड 90 900 और ये 40, तो 940 सेकेंड हो गया, ठीक? नहीं, तो ये तो हो गया जी। दूसरा एक प्रश्न है कि 630 घंटे को दिन और घंटों में बदलो। अब 630 घंटा है, इसको कह रहा है 630 घंटा, हाँ, इसको कह रहा है दिन और घंटा में बदलो। तो 630 को एक दिन में होता है 24 घंटा, 24 से भाग दे देंगे, तो 24 दूना 48, ठीक। तो 15 हो गया जी, फिर 24 छके 144, ठीक है। तो यहां बच गया 6, तो 26 दिन, कितना 26 दिन और 6 घंटा हो गया। बात समझ गई? अब है कि 2 वर्ष में कितने सप्ताह होते? तो 2 वर्ष है, ठीक है। 1 वर्ष में 365 दिन, 2 वर्ष में इतना दिन, इसको 7 से भाग दे देंगे, नहीं? तो देखिए 7 एका 7, 7 चुके 28, ठीक है। ये नहीं हुआ 730, 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, नहीं? तो सॉरी 7 एका 7, अब तो नहीं जा रहा है ना, तो 7 0 हो जाएगा, आज 7 चुके 28, तो 104 सप्ताह पूरा हुआ
और 104 सप्ताह और 2 दिन, नहीं 104 सप्ताह और, इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरह से भाग दे के देख लेंगे, 7 एका 7। अब कट गया पूरा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 30 7 चुके 28, तो 104 सप्ताह और 2 दिन। ठीक है। अब एक वो हिसाब है कि 1 किलोग्राम में, सॉरी 4 मैट्रिक टन 8 क्विंटल और 50 किलोग्राम को किलोग्राम में बदलो। 4 मैट्रिक टन 4 मैट्रिक टन 4 मैट्रिक टन 8 क्विंटल और कितना बताया था, 50 किलोग्राम को क्या बदलो, किलोग्राम को, सबको किलोग्राम में बदलना है। तो 4 टन, तो 1 टन का होता है 4, 1 टन 1000, तो 4 टन 4000 किलो, और ये 1 क्विंटल होता है 800 किलो, और ये 50 किलो, तो कितना हो गया देखिए, 4850 किलो। नहीं, अगला देखिए, कह रहा है 5 फीट 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। अभी मैं आपको बताया कि 1 फीट लगभग 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो क्या कहा, 5 फीट 20 सेंटीमीटर, 5 फीट 20 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो 5 फीट है, 1 फीट होता है 30 सेंटीमीटर, तो 5 गुना 30 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर पहले से, तो ये हो गया 150 और प्लस 20, तो कितना हो गया 170 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एक तो अपने बनाइए थी आप लोग, देखिए 24 किलोग्राम 250 ग्राम को 12 से गुना करो। 24 किलोग्राम 250 ग्राम को 12 से गुना करना है। ठीक है, तो हो जाएगा जी 3000 ग्राम, ये गुना करने से, समझे। अब 3000 ग्राम तो हो गया 3 किलो, तो इसको 3 किलो हो गया, तो पूरा 3 किलो हो गया, तो यहाँ इसको 0 0 कर दीजिए। ठीक है, और 3 किलो का भी यहाँ रखिए, 24 को 12 से गुना करिए तो 288 हो गया, 24 को 12 से गुना करने से 288, और ये 3, तो 291 किलो पूरा हो गया, और 0 ग्राम मतलब 291 किलो बस। ठीक है। अब कह रहा है कि एक रक्तदान कैंप में, इसको लिख लीजिए कि एक रक्तदान कैंप में 70 लोगों ने रक्तदान किया। एक रक्तदान कैंप में 70 लोगों ने रक्तदान किया। राहुल आप ही बनाइए, राहुल रक्तदान किया। ठीक है, कह रहा है कि रक्तदान के लिए प्रत्येक रक्तदाता ने 350 मिलीलीटर की गैली भरी। प्रत्येक रक्तदाता ने 350 ml दिया, रक्त दिया। ठीक है, तो कह रहा है ज्ञात करें कुल कितना रक्तदान हुआ। तो कितना रक्तदान हुआ जी, 70 रक्तदाता है, एक रक्तदाता दिया 350, तो 70 मिलके कितना देगा, 370 गुना 350, तो 350 को 70 से गुना करिए, तो
7 बचे 35 के 5 बाकी 3 से आता है 21 3 24। तो देखिए ये हुआ जी 24,500 मिलीलीटर। अब 1,000 मिलीलीटर का होता है 1 लीटर। तो इसमें क्या हुआ 24,000 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, है ना हुआ। अब ये तो हो गया 24 लीटर 500 मिलीलीटर, 24 लीटर 500 मिलीलीटर। अगला करिए जी। यदि 28 किलोमीटर 860 मीटर की दूरी को 28 किलोमीटर 860 मीटर की दूरी को पैदल 28 किलोमीटर 860 मीटर की दूरी को पैदल उसके बाद कार और बस से बराबर बराबर दूरी तय की गई। ठीक है जी। तो पैदल कार और बस से बराबर बराबर दूरी तय की गई। ठीक, 3 चीज से हम लोग बराबर बराबर 28 किलोमीटर 860 मीटर को बराबर बराबर दूरी तय की। तो 1/3 ना किए, तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग 28,000 हो गया मीटर और ये 860 मीटर, तो सब मिलके हो गया 28,860। तो इसको 3 से भाग देते, 3 सते 21, सॉरी 3 9 27, 3 9 27, ठीक है, 3 छक 18, ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 दूनी 6 0, तो 9,000, ठीक है। 620 क्या हुआ 9,620, ये हुआ मीटर, 9,620 मीटर हुआ। तो 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो यहाँ क्या हो गया 9,000 मीटर प्लस 620 मीटर, तो 9 किलोमीटर 620 मीटर एक चीज से हम लोग गए। ठीक है जी। अब लिखिए जी, यदि एक केले का मूल्य 2.5 रुपया है, एक केले का मूल्य 2.5 रुपया है, तो 2 दर्जन केले का मूल्य कितना है? एक केले का मूल्य 2.5 रुपया, ठीक है। एक केले का मूल्य 2.5 रुपया, मतलब देखिए 2.5 मतलब 2.1/2 मतलब 5/2 रुपये। तो क्या कह रहा है 2 दर्जन, 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में 24, तो गुना 24 60 रुपया। समझ में आया? ठीक है। कुछ कुछ और थोड़ा सा बना लीजिए, 2-4 ठो और तो बनाइए जी। 60 सेंटीमीटर प्लस 50 किलोमीटर प्लस 3404 मीटर कितने के बराबर है? अब उसमें 4 ठो ऑप्शन दिया हुआ है, उसको छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए कुछ कुछ। हाँ लिखिए तो जी, ये है आपका आया है सी टेट में, हाँ 2016 में। देखिए
संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को संतरे के 15 लीटर संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को गाजर के गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिला दिया गया। क्या क्या बोले? संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस को 19 लीटर 714 मिलीलीटर गाजर के जूस में मिलाया गया। इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग मिलाया गया। 12 लीटर 750 मिलीलीटर संतरा का जूस था जी पहले। संतरा का जूस कितना? संतरा का जूस हो गया 15 लीटर 286 मिलीलीटर। ये संतरा का जूस है। इसको गाजर के जूस में मिलाया। गाजर जूस कितना है? गाजर का जूस है 19 लीटर 714 मिलीलीटर। दोनों मिलाया। अब करा इसमें से 12 लीटर 750 मिलीलीटर ही यूज किया गया। हाँ, और जो बचा उसको 250 ml के बोतल में भर दिया। जो बचा उसको 250 ml के बोतल में भरा। एक बोतल में कितना भरा? 250 ml एक बोतल में भर दिया। तो कहा कि बोतल की संख्या कितनी है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कितना जूस है जी। 4 6 10 का 0, बाकी 1 1 2 8 10 का 0, बाकी 1 7 8 2 10। देखिए 1000 ml हो गया। यहाँ हुआ 19 10 29 5 34। तो 34 लीटर और 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब हो गया ये 1 लीटर। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 35 लीटर। कितना हो गया? 35 लीटर हो गया। अब 35 लीटर में माइनस करना होगा हमको 12 लीटर। इतना तो हम लोग यूज कर लिए ना। तो 12 लीटर और 750 को माइनस करेंगे। समझ गए? ये ml हुआ। अब देखिए ये 750 तो इसमें से नहीं घटेगा। तो इसमें 1 लीटर भाग पैसा ले ली, उधार ली, तो ये 1000 ml हो गया। यहाँ हो गया 34। हाँ, अब 1000 में 750 को घटा दी 250। अब ये 34 में 12 घटाए तो 22। तो 22 लीटर 250 मिलीलीटर। तो अब इसको कर दीजिए इससे 22,250 मिलीलीटर। अब इसको बराबर बराबर 250 वाला में भाग देना है ना जी। तो इसको आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं, ऐसे करके 250 से, या जैसे आप भाग देने की इच्छा हो तो ऐसे भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसे ही भाग दीजिए जैसे आप भाग देते हैं। तो 250 से इसको भाग दीजिए। 22,250 को भाग देना है। ठीक है, तो पहले तो आप 9 8 बार दी। 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4, 8 दूनी
16 4 20 के 0 बाकी 2 8 2 16 2 18 है। 89 किसे होगा जी? 250 से भाग रहे हैं ना। ओ सॉरी, वही तो हम कह रहे हैं, 250 से भाग रहे हैं तो 250 से 8 बार में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2000। तो 2000 से अब देखिए यहाँ बचा इतना बच गया। अब फिर इसको भाग देंगे 250 से 9 बार में, तो ये पूरा भाग लग गया जी, पूरा लग गया ना। तो 89 डब्बा होगा या बॉटल होगा जो भरा जाएगा। ठीक, तो इसको आप एक ठो और बनाइए तो जी। एक ठो बनाइए कि ये है एच टेट, एच मतलब हरियाणा टेट, समझे। कर 80 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर। 80 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका ऑप्शन भी दे दे रहा है आपको। 0.08 मिलीमीटर स्क्वायर, दूसरा 0.00008 मिलीमीटर स्क्वायर, फिर 800 मिलीमीटर स्क्वायर, और फिर एक 8 पर 5 शून्य मिलीमीटर स्क्वायर। बताइए जी जो दीदी कितना नंबर। देखिए इसको स्क्वायर है तो ध्यान दीजिए क्या चीज। एक चीज हमेशा याद रखिए, ध्यान दीजिएगा इधर, इसको मिटाइए। 80 डेसीमीटर स्क्वायर, देखिएगा इधर 80 डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, बात समझ गए। ये नहीं हुआ डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, तो 80 डेसीमीटर मतलब 100 मिली, देखिए मिली सेंटी डेसी, तो 100, तो 100 मिलीमीटर, और फिर गुना 100 मिलीमीटर। अब ये हुआ 1 2 3 2 5, 8 पर 5 शून्य मिलीमीटर। समझे आप क्या किए कि 80 को 10 से गुना कर दीजिए या जो भी, तो ये आंसर क्या हुआ समझ में आया। इसीलिए बनवाए कि ये हुआ 80 डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब डेसीमीटर गुना डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर तो 100 मिलीमीटर, तो भी 100, समझ गए। तो हो गया इतना, समझ में आया। आज ज्यादा नहीं पढ़ा दिए, अब जरा सा